बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद ताशफीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला टॉपिक है और इस टॉपिक ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन रिसेंट ईयर्स के हम जो है शौक हो गए, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, इंक्लूडिंग इंजीनियर, प्रोग्रामर, डेवलपर्स, इवन के मेडिकल फील्ड्स वाले भी शौक हो गए कि यार इतनी तेज़ी से कोई भी टेक्नोलॉजी तरक्की कैसे जा सकती है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? सो यस, आई थिंक यू हैव गेस्ड, इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बात करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम AI के तौर पे जानते हैं। अक्सर यूट्यूबर्स ने सुना होगा, आपने उन्होंने आपको बताया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इन्वेंट कब हुआ था, कब इसको किसने इन्वेंट किया था, इसका फ्यूचर क्या है, इसके ख़तरनाक नताइज क्या हैं। तो चलिए इस टॉपिक को डीपली स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपर कौन है, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया। सो एक US कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जॉन MC कार्थ। उन्होंने सबसे पहले हमें 1947 या 1944 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका हम कैसे इस्तेमालात में ला सकते हैं। बेसिकली उन्होंने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोटा कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानों की जहानत की जगह ले सकती है। जॉन MC कार्थ जो हैं वो 1927 4 सितंबर 1927 को USA में पैदा हुए और 24 अक्टूबर 2011 को USA में ही इनकी जो है वो वफ़ात होगी। और फिर इनके वफ़ात के बाद इनके टीम में मज़ीद साइंटिस्ट आना शुरू हो गए और इस तरह इनकी टीम बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और आज उनकी टीम का नतीजा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, उसके जो है फ़ायदा उठा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नंबर 2 पे जो चीज़ आ जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। बेसिकली आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई चीज़ को। हम कहते हैं ना कि ये आर्टिफिशियली फ्लावर्स हैं, मसनूई फूल है, इनमें से कोई खुशबू नहीं आती, जानदार नहीं है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मसनूई जहानत। इंटेलिजेंट है ये बच्चा, बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंस जहानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत, ऐसी जहानत जो इंसानों ने अपने तौर पर बनाई हो, मसनूई तौर पर बनाई हो। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइमुलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइमुलेशन कहते हैं नकलों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नकल है इंसानी सरगर्मियों की, जिसको कंप्यूटर्स के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है, जिसमें स्पीच रिकॉग्निशन इंक्लूड है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई टेक्स्ट देते हैं और वो हमें वॉइस दे देता है। जो यूट्यूबर्स अक्सर आपने देखे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने चैनल वगैरह को रन करते हैं। तो और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़्यादा यूजेस हैं जिसको आगे जाके हम स्टडी करेंगे। सो नंबर 2 पे यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जब नकल की जाती है कंप्यूटर के ज़रिए, वो कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 3 पे चीज़ आ जाती है कि पहली ऐसी क्या चीज़ थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसिप्लिन पर कायम हुई थी। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था। तो जब पहला डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कॉर्नेट ज़्यूस ने 1940s में बनाया था, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ गई थी। हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द रिसेंट ईयर ही ग्रो किया है इसने। आपका जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर रहे हैं। 2 इनपुट्स देते हैं, उसको कहते हैं कि ये वाला ऑपरेंड परफॉर्म करना है। उन इनपुट्स पे विद इन मिली सेकेंड्स आपको जितनी भी कैलकुलेशन हो उसको आपको कैलकुलेट कर देता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेहरबानी है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड भी इवन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस्तेमाल किया गया है। आप उस लेटर पे प्रेस करते हैं और वो लेटर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है विद इन सेकेंड्स। नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना होती तो आप घंटा 2 घंटा उस कीबोर्ड के बटन पे प्रेस करते, वो बाद में जाके आउटपुट आती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से है कि हम क्विक आउटपुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड कर सकती है।
नंबर 5 पे चीज़ आ जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस क्या क्या है। मैंने पिछले अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि स्पीच रिकग्निशन, वो तो इसका एक यूज़ है। तो सबसे बड़ा यूज़ तो ये है कि जनाब हम इसको इंसानों की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी शॉप पे अगर आप कैशियर को ना रखें तो उसकी जगह कैशियर मशीन आ गई है, कार्ड स्वाइप करें, आपको आपका जो है सारा कुछ आपका ऑनलाइन पेमेंट का मेथड आ चुका है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो आपके स्मार्ट कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह मैं चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा एआई सॉफ्टवेयर है, मैं उसको कह दूं कि तुम मुझे एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर दो, इवन कि उस स्क्रिप्ट में वो वीडियो एडिटिंग के हवाले से भी बता देगा कि कहाँ पे कौन सा म्यूज़िक लगना है, कहाँ पे म्यूज़िक ने फेड इन होना है, फेड आउट होना है, कहाँ पे आपकी वॉइस ऊंची हो, कहाँ पे उस पर इको करना है, कहाँ पे उसको रिवर्ब करना है। ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको बता सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा बड़ा इस्तेमाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम अपनी जो है वॉइस ओवर कर सकते हैं। अगर हम स्पीच रिकग्निशन वाला ही आ गया, व्हीकल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है, व्हीकल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है। टेस्ला गाड़ियाँ जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस्तेमाल होती हैं, विदाउट ड्राइवर वो गाड़ियाँ जो हैं वो चल जाती हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन सेकेंड्स हमें उसका जो है वो आंसर कर देगी। उसके बाद आ जाता है कि जो सबसे पहली एआई कॉन्फ्रेंस है, जब साइंसदानों ने एआई को सीरियस लेना शुरू किया तो वो कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने की थी 1969 में, जिसमें कॉर्नेट ज़ियोस और जॉन एमसी कार थे और बाकी बड़े बड़े साइंटिस्ट भी शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में एआई को लेके डिस्कशन की गई। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मशीन मेकिंग और रोबोट्स बनाने के लिए रोबोटिक्स के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो कि 1969 में की गई थी और ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब साबित हुई थी। एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आखिरी चीज़, के बहुत से लोग समझते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये फ्यूचर में जाके इंसानों को मार सकती है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो मैं इस चीज़ पे ये अपना कहना चाहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज़ को उसकी अचीवमेंट को देखते हुए, उसके बगैर जजमेंट किए गए आप उस पर एक बुहतान, एक इल्ज़ाम लगा दें कि ये चीज़ ख़तरनाक है, तो ये बेटर नहीं है। लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट कि अगर आप गूगल पे सर्च करें कि कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किल ह्यूमन इन द फ्यूचर, सो गूगल आपको एक बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सा रिप्लाई देगा कि इन द नियर फ्यूचर इट इज़ नो चांस दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किल ह्यूमन। यानी कि आगे का गूगल को भी नहीं पता, आगे का हमें भी नहीं पता, आगे का अल्लाह बेहतर जानता है। जो भी होगा अल्लाह करे बेहतर ही हो। तो ये लोगों ने क्यों कहना शुरू किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों को मार सकता। जब पहली रोबोट सोफिया तैयार की गई तब लोगों ने देखना शुरू किया असल में सोफिया की क्या क्वालिटी थी कि वो जब भी कोई बात करती थी उसका क्विक रिस्पॉन्स आता था और वो उस रिस्पॉन्स पे अपने हैंड जैसे जैसे मैं हिला रहा हूँ, अपने जो फेस के गेस्चर्स हैं वो अपने स्पीच, अपनी जो बोलने के हिसाब से वो अपने फेस के गेस्चर बना लेती थी। सो लोगों ने देखना शुरू किया कि फ्यूचर में ऐसा रोबोट भी आ जाएगा जो कहेगा कि मैं इंसानों को मारना चाह रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ प्रोग्राम होती। सोफिया के कोई इमोशंस नहीं है, सोफिया के कोई अपने गेस्चर्स नहीं है, वो अपने से नहीं सोच सकती। उसको जो सोफिया से भी लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको एक बताऊं, सोफिया अपने से रिप्लाई नहीं कर सकती। जैसे हम सोफिया से पूछ रहे कि तुम्हारा क्या हाल है तो वो कहती कि मैं ठीक हूँ। अगर हम सोफिया से कोई अलग से चीज़ पूछ रहे कि मेरे रिश्तेदार का नाम क्या है, तो वो उसको क्या पता कि मेरे रिश्तेदार का क्या नाम है। तो उसको अपने से चीज़ें नहीं पता, उसको जो चीज़ प्रोग्राम की होती है यही होती है। लेकिन इसकी एक प्रिकॉशन ये है कि हम देखें कि आगे जाके जो भी हम चीज़ करें, आलमी सतह पर मैसेज है मेरा, जो भी आप लोग चीज़ करें उसको देख लें, उस पर रिसर्च अच्छी तरह करें कि क्या ये इंसानों को आगे जाके नुकसान पहुंचा सकती है, क्या ये इंसानों के लिए ख़तरनाक है, नहीं है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से हमें एडवांटेज दे सकती है। उम्मीद है मुझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है। एक रेयर क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूम रहा था वो मैंने क्लियर कर दिया। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।